आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए अब तक की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी। भाजपा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में प्रति माह 2500 रुपए देने का वादा किया था। दिल्ली सचिवालय में शनिवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में महिला समृद्धि योजना को हरी झंडी मिल गई। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सक्रिय सदस्य को यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 25,000 का इनामी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफ उल इस्मा उर्फ अफजल उर्फ हुसैन मलिक लंबे समय से फरार चल रहा था। लखनऊ में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया। छात्रा को जबरन किस करने का भी प्रयास किया गया। छात्रा ने इसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको लेकर छात्राओं ने दिन भर जमकर हंगामा किया। हेल्थ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के एक अफसर पर सेबी ने शिकंजा कस दिया। अफसर पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप है। सेबी ने नेस्ले इंडिया को चेतावनी पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद 65 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर पहुंची और मोदी जी की लीडरशिप में भारत 10 वर्षों में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में पकड़े गए आतंकी ने गाजियाबाद में जिस पते पर अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाया था वो एक सीनियर जर्नलिस्ट का निकला। दिल्ली के चंद्र नगर के इस घर के पते पर ही आतंकी ने अपना पासवर्ड बनवाने की कोशिश की थी। मथुरा की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली उत्सव का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। इस होली का लोगों में खास क्रेज है। पोखर पर ही ग्वाल मोर मुकुट और धोती कुर्ता धारण कर बगलबंदी के साथ ढोल लेकर राधा रानी मंदिर पहुंचेंगे, जहां दर्शन पूजन के बाद लठमार होली शुरू हो जाएगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि आधे कार्यकर्ता भाजपा से मिले हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी के साथ है वे हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं। अभी यहां पे बैठे हुए सब लोग मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मातृशक्ति को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, हम महिला दिवस पर अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 4 शहरों में आवासीय योजनाएं लॉन्च करने की घोषणा की। इनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 शहर मेरठ और मुजफ्फरनगर और झांसी प्रयागराज शामिल है। मेरठ में हुई आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठक में आवासीय योजनाओं पर मुहर लगी है। कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 3 लोगों ने कथित तौर पर 2 महिलाओं के साथ कर्नाटक के हम्पी में गैंगरेप किया। इनमें एक 27 वर्षीय इजरायली पर्यटक और एक होम स्टे मालिक शामिल है। आरोपियों ने उनके दोस्त को नगर में धक्का दे दिया और फरार हो गए। कानपुर की एक समाज सेविका के बेटे ने मुंबई के एक होटल में सुसाइड कर लिया। वो मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर था। समाज सेविका ने अपनी बहू और उसके मायके वालों के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई।
समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया शुक्रवार को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए। उन्हें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। महिला दिवस के मौके पर समंदर से देश की महिलाओं के लिए एक संदेश है। नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा जौहर की परीक्षा में खड़ी तूफानों से गुजर रही हैं और साबित कर रही हैं कि दुनिया की तरह महासागरों में भी उनके साहस की सीमा नहीं है। भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें रविवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फाइनल मुकाबले के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड ने इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह पर मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में खूब स्कोर किया और दुबई में भारत के खिलाफ उन्हें एकमात्र हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में बदलाव किया जाएगा। ऐसा करने वालों को फांसी की सजा होगी। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण करवाने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। जो दुराचार करेगा हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि देश में सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। कोर्ट ने सिविल भर्ती परीक्षा की पवित्रता से खिलवाड़ करने के आरोपी 2 व्यक्तियों को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। केंद्र सरकार ने मणिपुर में 8 मार्च यानी कि आज से सुरक्षित यातायात के लिए मणिपुर फ्री मूवमेंट का आदेश दिया था। इसके तहत राज्य भर में बस सेवाएं शुरू की गई, जिसमें इम्फाल से सेनापति जिले के रास्ते कांग पोकपी और इम्फाल से विष्णुपुर तक की बस सेवाएं शामिल है। लेकिन इस आदेश के पहले ही रोज कुछ जगहों पर हिंसा भड़क गई। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद में एक कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने जांच के तहत करीब 14 करोड़ रुपए का फाल्कन ग्रुप के सीएमडी निजी जेट जब्त किए हैं। महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। एक दिन पहले अदालत ने उन्हें बिना किसी शारीरिक हिरासत के मुकदमे का सामना करने की इजाजत दी थी। अपने समर्थकों को हाथ हिलाते हुए यून सियोल डिटेंशन सेंटर से बाहर निकले। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।